बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और ये हम फर्स्ट ईयर के सिलेबस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट, यानी लेफ़्ट साइड का जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है हमने प्रूफ करना है कि वो राइट साइड के आंसर के इक्वल है। 5 पार्ट्स और ये नेक्स्ट पेज पर भी हमारे पास इसके पार्ट्स मौजूद हैं 6, 7, 8, 9। फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास फर्स्ट कॉलम है अल्फ़ा बीटा गैमा, सेकंड कॉलम है बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट करें, अगर ये फर्स्ट 2 कॉलम्स ऐड कर दिए जाएं तो ये हमारे पास सेम रिज़ल्ट दे रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, तीनों एडिशन सेम आ रही है। इसमें अल्फ़ा की कमी है तो अल्फ़ा यहाँ मौजूद है, इसमें बीटा की कमी है तो बीटा यहाँ मौजूद है, इसमें गैमा की कमी है तो गैमा भी फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं। सो हम इनको ऐड करेंगे ताकि हमारे पास ये कॉलम जो है वो सेम एंट्रीज़ दे हमें। स्टेप्स अप्लाई किए मैंने C1 प्लस C2। इसका ये स्टेप लिखने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि C2 ऐड हो रहा है C1 में, तो चेंजिंग आएगी C1 में, C2 इसी तरह वापस अपनी जगह पर रहेगा। जो फर्स्ट कॉलम हम लिख रहे होंगे उसमें चेंजिंग आएगी। इस कॉलम को हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। नेक्स्ट आ गया बीटा प्लस गैमा प्लस अल्फ़ा, गैमा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, और सेकंड कॉलम एज इट यही तमाम एंट्रीज नीचे आ जाएंगी। वन वन वन। अब इन तमाम की तरतीब लगाई जा सकती है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा में। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, बीटा प्लस गैमा, और ये भी तरतीब सीधी हो गई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा में। और ये 1 1 1। अब फर्स्ट कॉलम से जो सेम रिज़ल्ट हमने बनाया है इसको कॉमन ले लेंगे। टेकिंग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम C1। C1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। और अब डिटर्मिनेंट रह जाएगा हमारे पास 1 1 1, गैमा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा। और अब नोट करें ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली C1 इज़ इक्वल टू है C3, यानी ये आइडेंटिकल कॉलम्स आ रहे हैं। सो हम इसको लिखेंगे C1 इज़ इक्वल टू C3। और प्रॉपर्टी है कि अगर 2 कॉलम या 2 रो सेम यानी आइडेंटिकल हो जाएं तो उनका आंसर जो है यानी डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो इस डिटर्मिनेंट की जगह 0। अब ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हुए तो आंसर आ गया 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाता है। सेकेंड पार्ट 1 2 3 2 3 5। इस क्वेश्चन में नोट करें सबसे पहले कि कॉमन टर्म्स क्या आती हैं और कहाँ से आती हैं। जो हमारे पास थर्ड कॉलम है इसमें देखें 3x सब में कॉमन आ रहा है, तो हम इस पूरे कॉलम से 3x को कॉमन लेंगे। टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम C3, तो ये मैंने बाहर ये लिखा 3x। और फर्स्ट मेरे पास कॉलम है 1 2 3, सेकंड कॉलम है 2 3 5, और थर्ड कॉलम जब 3x बाहर चला गया तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1, यहाँ 2, और 9x की जगह बच गया 3। और अब यहाँ भी नोट करें C1 इज़ इक्वल टू C3, ये 2 कॉलम सेम हो रहे हैं।
सो डिटर्मिनेंट इसका भी 0 हो जाएगा। 3x इंटू 0 और ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हुए तो आंसर आ गया 0। थर्ड क्वेश्चन, ये आ गया हमारे पास 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए ओवर बी सी, बी ओवर सी ए, सी ओवर ए बी। और इस क्वेश्चन में नोट करें ये जो ओवर में नंबर्स लिखे हुए हैं इनकी कम्बिनेशन अरेंज करके हम लिख सकते हैं कैसे। ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई करें तो नीचे ए बी सी कम्प्लीट हो जाएगी, यहाँ ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई करवाएं तो नीचे ए बी सी कम्प्लीट हो जाएगी, और इसी तरह यहाँ भी अगर ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ये आ जाएगा ए बी सी। ये काम हम यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट कॉलम एज इट, और सेकंड कॉलम में भी हमने सेम नंबर्स अरेंज कर दिए, और थर्ड कॉलम में हम ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये नीचे भी। उसके बाद यहाँ पर बी की कमी आ रही है सो ऊपर नीचे बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, और थर्ड प्लेस पे सी की कमी है इसलिए यहाँ पर हम ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। वन 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ आ गया ए स्क्वायर ओवर ए बी सी, बी स्क्वायर ओवर ए बी सी, सी स्क्वायर ओवर ए बी सी। और अब यहाँ नोट करें ये ओवर से ए बी सी सब में कंबाइन आ रही है, हम इसे कॉमन ले लेंगे टेकिंग 1 ओवर, क्योंकि वो ओवर में है इसलिए ओवर से कॉमन लेंगे। 1 ओवर ए बी सी कॉमन फ्रॉम C3, फर्स्ट रो सेकंड रो और ये आ गई हमारे पास थर्ड रो। और यहाँ से नोट करें C2 और C3 सेम, C2 इज़ इक्वल टू C3, ये दोनों सेम हो गए सो डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0, और ये 0 से मल्टीप्लाई होके तमाम आंसर 0 आ गया। फोर्थ, A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, और ये आ गया बी माइनस सी। और इस क्वेश्चन में नोट करें अगर तीनों कॉलम ऐड कर दिए जाएं तो क्या आंसर आएगा। यहाँ से ऐड करें तो बी कैंसिल, सी कैंसिल और फिर ए भी कैंसिल। नीचे भी चेक करेंगे तो तीनों चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। थर्ड रो में भी चेक कर लें तो हमारे पास सारा डाटा कैंसिल हो रहा है, ये बी कैंसिल, ए कैंसिल, सी कैंसिल, यानी एक पूरा कॉलम हमारे पास 0 आ जाएगा। इसलिए हम यही वाले स्टेप्स अप्लाई करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। सेकेंड कॉलम एज इट, क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग आती है जो हमने सबसे पहले नंबर लिखा होता है कॉलम या रो, उसमें चेंजिंग आती है। अब देखें सारा डाटा कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे तमाम कैंसिल हो रहे हैं। तमाम चीज़ों को कैंसिल कर दें तो यहाँ पहला कॉलम हमारे पास आ जाएगा 0। एज फर्स्ट कॉलम has all 0 entries, so determinant is equal to 0।
बाय यूजिंग प्रॉपर्टी और ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो गया। नाउ द फिफ्थ पार्ट, बी सी 1/a a, सी ए 1/b b, ए बी 1/c c। और अब इस क्वेश्चन में नोट करें, इसे ए से मल्टीप्लाई करवा दें तो ए बी सी कम्प्लीट है, इसे बी से मल्टीप्लाई करवाएं तो ए बी सी कम्प्लीट है, और इसे सी से। इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को ए से, इस पूरे कॉलम को बी से और इस पूरे कॉलम को सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमें डिवाइड भी करवाना होता है। सो फर्स्टली तो हम क्या करेंगे, बाहर ए बी सी मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी लिखेंगे। और ये अंदर आ गया हमारे पास बी सी 1/a, सी ए 1/b, ए बी 1/c और ये आ गया सी। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन, वही सारी उसी वे में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये आ गया ए बी सी, और जब इसे ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे ये तो ए कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे आ गया ए स्क्वायर। यहाँ ए बी सी कम्प्लीट, बी 1/b और नीचे आ गया बी स्क्वायर। यहाँ भी ए बी सी, सी इंटू 1/c और ये आ गया सी स्क्वायर। यहाँ से ए कैंसिल, बी कैंसिल और ये सी कैंसिल। ऊपर से ए बी सी अब सब में सेम आ रहा है, तो ये हम फर्स्ट रो से ए बी सी को कॉमन ले लेंगे। टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1, ये बाहर आ गया ए बी सी ओवर ए बी सी और अंदर आ गया 1 1 1, क्योंकि सारा ए बी सी डाटा तो हम बाहर ले जा चुके हैं। यहाँ पर भी 1 1 और 1 रह गया। यहाँ आ गया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ये कैंसिल 1 टाइम से। और अब एज R1 इज़ इक्वल टू R2, ये दोनों रोज सेम हैं, इसलिए ये सारा डिटर्मिनेंट भी इक्वल टू 0। दैट्स द आंसर। सिक्स पार्ट में देखें ज़रा, लेफ़्ट डिटर्मिनेंट को हमने प्रूव करना है कि वो राइट के इक्वल है। ये, और इसे L से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास LMN, इसे M से और इसे N से, तो ये LMN कंप्लीट हो जाएगा। सो यही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम इस पे। बाहर पहले लिखा LMN और मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी। L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग L बाय R1, यानी R1 को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं L से। और इसी तरह R2 को बाय M और इसी तरह R3 को बाय N। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद आ गया LMN, L स्क्वायर, L क्यूब, और यहाँ भी LMN, M स्क्वायर, M क्यूब, और जब यहाँ N से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा LMN, N स्क्वायर और ये N क्यूब। अब ये फर्स्ट कॉलम से कॉमन आ रहा है LMN, इसको कॉमन ले लें। टेकिंग LMN कॉमन फ्रॉम C1, इसकी जगह 1, बाकी सारा डाटा वापस
और ये हमारे पास कैंसल, और ये राइट साइड पे जो डिटर्मिनेंट हमें बुक में प्रूफ करवाना है वो आ गया। सेवंथ पार्ट, डिटर्मिनेंट। बी प्लस सी, और ये आ गया 2c। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, सेम रिजल्ट्स कैसे आएंगे। अगर हम फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को माइनस करें तो देखिए हमारे पास सेम कम्बिनेशन आ रही है। माइनस करें इन तमाम नंबर्स को जिन्हें मैंने सर्कल में किया है। 2a माइनस 2c आ रहा है, 2 कॉमन, a माइनस c रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। इस नंबर को और इस नंबर को माइनस करें तो क्या आएगा, b से कैंसिल हो जाएगा और नीचे आएगा a माइनस c। इसी तरह अगर इन दोनों नंबर्स को भी माइनस किया जाए तो a माइनस c आएगा। और सेम प्रोसीजर अगर हम इस कॉलम 2 पे अप्लाई करें, यानी C2 माइनस C3 रूल अप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास सेम रिजल्ट्स आएंगे। इसलिए हम सेम रिजल्ट्स बनाने के लिए यही रूल्स अप्लाई करेंगे, C1 माइनस C3, C2 माइनस C3। ये हमने माइनस करवाया तो यहाँ आ जाएगा 2a माइनस 2c, a प्लस b माइनस b माइनस c। और सेकंड कॉलम में चेंजिंग होगी, 2b माइनस 2c, 2b माइनस c माइनस b माइनस c, b प्लस c माइनस 2c। थर्ड कॉलम एज इट आ जाएगा। और फ्रंट वाले एलिमेंट्स चेंज हो गए, यानी सिंपल इनमें से 2 कॉमन आ गया, ये कैंसिल, और नीचे आ गया a माइनस सी, और इसके बाद भी a माइनस सी। सेकेंड कॉलम में से 2 कॉमन, और ये आ गया b माइनस सी, और यहाँ से भी b माइनस सी, नेक्स्ट अगेन b माइनस सी। थर्ड कॉलम एज इट नीचे रिप्लेस कर देंगे। और अब यहाँ से नोट करें, कॉलम 1 में से कॉमन आ रहा है a माइनस सी, और कॉलम 2 में से कॉमन आ रहा है b माइनस सी। टेकिंग a minus c common from C1 and b minus c common from C2. तो डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर्स रह गए 2 1 1, 2 1 1 और थर्ड कॉलम। Because C1 is equal to C2, so determinant will be 0. और अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी आंसर 0 आ जाएगा। 8 7 6 minus 3 2 3 5 6 2 1 इज़ इक्वल टू, ये मैं अभी क्वेश्चन लिख रही हूँ, -1 -3 और ये लास्ट पे 4। डिटर्मिनेंट का रूल है कि जब भी कोई दो डिटर्मिनेंट ऐड हों या माइनस हों तो सिर्फ कोई एक रो या एक कॉलम ऐड या माइनस होता है। सो यहाँ से जो डिफरेंट कॉलम होगा उसे हम ऐड करवा देंगे। ये भी कॉलम सेम है, ये भी कॉलम सेम है, लेकिन ये कॉलम डिफरेंट है। इसका मतलब है हम इस थर्ड कॉलम को ऐड करवा देंगे यहाँ पे। बाकी स्टार्टिंग वाले तमाम नंबर्स ऐसे ही। और अब थर्ड कॉलम में आ गया 7 - 1, 5 - 3 -3 + 4। सिक्स 2 1।
और ये लेफ़्ट और राइट साइड्स इक्वल हो गई। 9th पार्ट, डिटर्मिनेंट का रूल है कि इसका ट्रांसपोज लिया जाए तब भी इसका डिटर्मिनेंट सेम आता है। सो इसको मैंने इसी के ट्रांसपोज के इक्वल कह दिया, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के भी इक्वल आता है। ये ऊपर मैंने छोटा सा टी लिखा। अब मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लूँगी, यानी रोज़ को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। अब यहाँ से रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करते हुए हम बनाएंगे इसको वापस अपने फर्स्ट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, क्योंकि हमने इसको एक्सपेंड नहीं करना, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। प्रॉपर्टीज़ में अगर हम इनको ऐड कर दें, माइनस कर देंगे तो नंबर्स बढ़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे ना तो हम ऐड कर सकते हैं, ना ही हम इसको माइनस करवा सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इंटरचेंज किया जा सकता है तमाम मटेरियल। इन कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं यहाँ से, और इन कॉलम को मैं इसलिए इंटरचेंज करवाना चाह रही हूँ ताकि इस ए की जगह इस ए को लेकर आया जाए, और इंटरचेंज करवाया जाएगा तो बाहर माइनस का साइन आएगा। पहले हमने कॉलम इंटरचेंज करवाए, आप इसको यूँ लिख लो यहाँ पे C1 इंटरचेंजिंग C2, और इसके बाद यहाँ पे अब रोज़ इंटरचेंज करवाना चाह रहे हैं R1 इंटरचेंज्ड बाय R2। बाहर डबल माइनस आ जाएंगे, सो -1 का स्केयर लिख देते हैं हम यहाँ पे। अब इसे पहले वाले मैट्रिक्स से सिमिलर करके देखते हैं कि क्या ये सेम रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास। पहले हमारे पास मौजूद है A0C, और यहाँ पर भी है A0 लेकिन -C में है। यहाँ पर भी साइन का डिफरेंस आ रहा है। सेकंड रो को देखा जाए 0A-B, तो यहाँ भी माइनस का डिफरेंस है। 0A-B वहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पर भी साइन का डिफरेंस है। ओब्वियसली यहाँ भी हमारे पास ये नोटेशन डिफरेंट आ रही है साइन वाइज। सो हम क्या करेंगे, एक माइनस जो है वो कॉमन लेंगे, और माइनस इस तरह से कॉमन के फर्स्ट, क्योंकि कॉमन चीज़ें जो है ना वो कॉलम वाइज या रो वाइज आती हैं। एक माइनस इसमें से कॉमन, एक इसमें से और एक इसमें से, टोटल 3 माइनस बाहर कॉमन आ गए। तो ऑलरेडी 2 पहले लिखे हुए हैं, 3 और आ गए, तो ये टोटल 5 आ गए बाहर। और इसकी जगह पर आ गया -A0 पॉजिटिव C, A-B और ये 0। जब ऑड पावर हो नेगेटिव साइन की तो माइनस आ जाता है, सो ये आ गया माइनस। इस डिटर्मिनेंट का हम एक नाम रख लेते हैं ताकि हमें बार बार इसको लिखना ना पड़े। इसका नाम रख लेते हैं I, आर्बिट्ररी I, कैपिटल A, कुछ भी आप रख सकते हो। मैंने इसका नाम कैपिटल I रख दिया। इस साइड पे कैपिटल I है, ये भी कैपिटल I बन गया। दोनों को एक साइड पे कंबाइन करें तो नोटेशन ये बन जाएगी, इस साइड पे 0, ये आ गया 2I इज़ इक्वल टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो I की टोटल नोटेशन वापस हम लास्ट पे रिप्लेस कर देंगे, इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या किया है, हमने अपने डिटर्मिनेंट को लिखा, ट्रांसपोज ले लिया। हम यही प्रूव करवाना चाह रहे हैं कि इसमें इसका ट्रांसपोज जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म में सेम आता है। हमने ट्रांसपोज लेने के बाद रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हुए इनको इंटरचेंज किया,
और इंटरचेंज करते हुए वापस ट्रांसपोज से वापस एक्चुअल डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया। जैसे ही एक्चुअल डिटर्मिनेंट में चेंज किया तो हमने इनको कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 0। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, उसके ऑल पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 डिटर्मिनेंट। इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं अब इसमें। इज़ इक्वल टू -30। इस पूरे क्वेश्चन को हम एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे बाय एक्सपेंडिंग। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फिर फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर, रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये 4 वैल्यूज़ आएंगी अब इस माइनर में। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है 1 और 1 2 माइनर हम फाइंड करें तो फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, बाकी डाटा आ जाएगा माइनर में। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट x है और 1 3 माइनर आ गया हमारे पास, फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, ये इज़ इक्वल टू -30। अब ये डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे। डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 0 -4, दरमियान में माइनस का साइन आता है, 0 -4x -1 -3x इज़ इक्वल टू -30। -12 आ गया, +4x -x -3x² इज़ इक्वल टू -30। अरेंज कर लें इसको। x वाले फंक्शंस जो हैं इनको ऐड कर लिया, 4 में से एक कम हो रहा है, सो 3x यहाँ पर आ गया, -12 +30, 30 को भी इस साइड पर लेकर आए तो साइन इसका चेंज हो गया, ये आ गया +18, -3 कॉमन। और अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसके चाहे फैक्टर्स बनाएं, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, बस आपने x की वैल्यू अब यहाँ से सॉल्व करके आगे बतानी है। फैक्टर्स बनाना ज़्यादा आसान होते हैं, सो हम इसके फैक्टर्स बना देते हैं यहाँ पे। x + 2, अब इनको स्टेप बाय स्टेप इक्वल टू 0, ये आगे x इज़ इक्वल टू 3 और ये आगे x इज़ इक्वल टू -2, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड ऑप्शन इसी क्वेश्चन की देखिए सॉल्यूशन। थ्री 2x इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट फार्मूला लगाएंगे, 1 फर्स्ट एलिमेंट और अब साथ में इसका माइनर, रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बाकी डाटा यहाँ आ जाएगा। इस बार मैंने फार्मूला नहीं लिखा, होप सो कि आप लोग फार्मूला याद कर लिया होगा आप लोगों ने। ये सेकंड नंबर, और अब सेकंड नंबर का माइनर लिखेंगे, -1 2 2x, ये आ गया +3, और अब 3 के लिए माइनर देखना है हमने कि क्या आता है, रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, और ये सारा डाटा यहाँ आएगा, -1 x + 1 2 -2, डिटर्मिनेंट क्लोज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 1 से तो मल्टीप्लाई होके वही नंबर आएगा, सो x² + x आ गया जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद +4,
2 माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें से भी माइनस कॉमन आ रहा है जो इस माइनस को प्लस में चेंज कर देगा। टू इस टू से कैंसिल और ये आ गया -6x। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। प्लस एक्स स्क्वायर 4x माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहले एक्स स्क्वायर टर्म्स को सॉल्व करके लिखें, फिर एक्स वाली टर्म्स जितनी भी हैं उन सबको लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया एक्स एक्स से कैंसिल 4x माइनस 6x, ये आ गया -2x और ये भी ऐड होकर 2x स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट नंबर है 4 माइनस 4 ये कैंसिल इक्वल टू 0 आ गया। इसमें से 2x कॉमन और ये आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया x इज़ इक्वल टू 0/2 और यहाँ से x इज़ इक्वल टू 1। और जब ऊपर 0 हो तो आंसर भी 0 आता है। सो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया x इज़ इक्वल टू 0 एंड 1। थर्ड 1 2 3 2x 6 1 2x। डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे 1, अब 1 का माइनर, इसके बाद 2 और साथ में 2 का माइनर और फिर से 1 और साथ में 1 का माइनर, यानी ये नंबर यहाँ और फिर इसका माइनर 2 3 x 6 और ये इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12 2x माइनस 6 12 माइनस 3x। सबसे पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाली टर्म्स को सॉल्व कर लिया, दोनों के साइन सेम थे इसलिए दोनों को प्लस कर देंगे। ये 12 इस 12 से कैंसिल और ये +12 नीचे आ गया। अब इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे ताकि एक्स फाइंड आउट किया जा सके। -4 -3 x -3, इनको सेपरेट कर लें। ये आ गया x इज़ इक्वल टू 4 और यहाँ से x इज़ इक्वल टू 3 और ये हमारे पास आंसर आ गए 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 8 x 1 1 1 और ये कंप्लीट डिटर्मिनेंट जो है हमने प्रूफ करना है, ये इक्वल है x + 3 x - 1 क्यूब। ओके, यहाँ पर नोट करें अगर हम तमाम कॉलम्स को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ रहा है 1 + 1 + 1 3, तमाम में 3, यानी ये फर्स्ट वाला हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो इजीली आ रहा है। सो इनको ऐड करें। x + 3 अगेन x + 3, राइट, सबको ऐड करेंगे तो x + 3 आ जाएगा। ओके, बाकी वाले तमाम कॉलम वापस आ जाएंगे अपनी जगहों पर।
एक्स प्लस थ्री को अब हम कॉमन ले लेंगे, टेकिंग एक्स प्लस थ्री कॉमन फ्रॉम C1। अब ये जो वन लिखे हुए हैं हमारे पास फर्स्ट रो में, इनका यूज़ करते हुए हम तमाम रोज़ में से ये वन माइनस करवा देते हैं, जिससे हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरोज़ आ जाएंगे और सॉल्यूशन फाइंड करने में भी आसानी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, क्योंकि ज़्यादा वन R1 में है इसलिए हम R1 को ही यूज़ कर रहे हैं। वन 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 ज़ीरो, जब वन माइनस वन होगा यहाँ पे तो यहाँ ज़ीरो और यहाँ x माइनस वन आ जाएगा, बाकी यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो। नेक्स्ट वन माइनस वन ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो और ये भी x माइनस वन आ जाएगा। लास्ट जब R4 को सॉल्व करेंगे तो भी x माइनस वन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस पे वन हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स रो वाइज या कॉलम वाइज हमारे पास ज़ीरो हों, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं उसी कॉलम के अकॉर्डिंगली या उसी रो के अकॉर्डिंगली जिसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ होते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक्सपेंड करते, अगर इस वन का माइनर निकालें तो क्या निकलेगा, ये रो कैंसिल करना पड़ेगी हमें और साथ ही ये कॉलम कैंसिल करना पड़ेगा। बाकी इन एलिमेंट्स के अगर हम माइनर निकालेंगे भी तो वो क्या आएंगे, ज़ीरो, इसलिए उन्हें हम निगलेक्ट करते हुए बाकी जो सॉल्यूशन है वो लिखेंगे। यहाँ पे आपने सिंपल ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिस रो और कॉलम में वन हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स उस कॉलम के ज़ीरो हों, तो आपने उस कॉलम को रेस कर देना है और रो को भी रेस कर देना है। ठीक है, ये रो रेस की, ये कॉलम, और बाकी सारा डाटा जो है वो नीचे चला जाएगा। और अब ये आ गया हमारे पास एक डायगनल डिटर्मिनेंट। डायगनल डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू होता है डायगनल मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगनल इंट्रीज। सो तमाम जो डायगनल की इंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करवा दें, यही हमारे पास इसका आंसर होगा। ये तो तीनों सेम है, सो इनकी पावर बना दें क्यूब, दैट्स द आंसर। कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू लैम्डा इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर। ए पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, बी पार्ट इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है इसलिए जस्ट हम ए पार्ट को ही सॉल्व करेंगे। बी पार्ट वैसे भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेट करेंगे कि ये इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि सिंगुलर की कंडीशन यही कहती है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है। ये मैंने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाया। अब इसको ओपन करेंगे, 4 और फिर 4 का माइनर आ गया 3 6 3 1 और लैम्डा का माइनर बन गया हमारे पास 7 6 2 1। इसके बाद 3 का डिटर्मिनेंट, 3 का माइनर बन गया हमारे पास 7 और ये डबल 3 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको सॉल्व कर लें, 3 माइनस 18, 7 माइनस 12, 21 minus 6. We have to find only the value of lambda. Minus 15, 5, 15. ये आ गया minus 60 plus 5 lambda,
45 इक्वल टू 0। 5 लैम्डा इसी साइड पर रखें, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएं, साइन इनके चेंज हो जाएंगे। 60 में से 45 माइनस हों तो हमारे पास 15 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया लैम्डा 3। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने फाइंड करना है विच ऑफ द मैट्रिक्सेस आर सिंगुलर एंड विच ऑफ देम आर नॉन सिंगुलर। तो फर्स्ट हमारे पास है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इट्स मीन ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आएगा तो नॉन सिंगुलर रिजल्ट आएगा हमारे पास। 1 का माइनर 1 माइनस 1 टू 4, इसके बाद है 0, तो ऑब्वियसली इसका माइनर मल्टीप्लाई होगा तब भी 0 ही बनेगा, सो मैं इसको 0 ही लिखती हूँ। नेक्स्ट 3, और ये अब आ गया 3 का माइनर 3 0 1 2। 4 प्लस 2, 6 माइनस 0, ये आ गया 6 प्लस 18, और ये 24 नॉट इक्वल टू 0, सो नॉन सिंगुलर।